हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी कैंपस विद रियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसकी हमें पहचान देखनी होती है। इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय भी दिया रहता है। इसमें समय भी दिया रहता है, जैसा कि इसके पहले आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम ये भी उसी ही तरह से है। उसमें भी समय लगता था, इसमें भी समय लगता है। बस फर्क इतना है कि उसमें हिंदी में है आता है, इसमें था आता है। रहा था, उसमें रहा है। बाकी समय भी उसी तरह से समय का भी यूज़ करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय इसके पहले हमने आपको बताया था, जैसे दिन का नाम, वर्ष का नाम, महीने का नाम, बजे, ये सारे निश्चित समय हैं और इन सब के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो अनिश्चित समय है, जैसे घंटा, मिनट, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक महीने, दो महीने, तीन महीने, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और सप्ताह है, ये सारे अनिश्चित है। सुबह, दोपहर, शाम निश्चित है, कल निश्चित है। तो ये सारे आपने इसके पहले पढ़ चुके थे, निश्चित और अनिश्चित समय के बारे में। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। बस थोड़े थोड़े सेंटेंसेस आपको बताएंगे, आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस उसको करते आना है। तो सबसे पहले सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे कि सारे सेंटेंस पढ़ चुके हैं, इसका मतलब नॉर्मल सा वाक्य, सकारात्मक का वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें नॉट नहीं दिया होता है, क्या नहीं दिया होता है। सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ, 2 घंटे से अपना कार्य पूरा कर रहा था। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो सहायक क्रिया अभी तक हैड था परफेक्ट टेंस में, इसमें हम हैड बीन कर देंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यहाँ हमें लिखना है कि जैसे यहाँ पर हमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अब अगला पूरा सेंटेंस सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा हुआ 2 घंटे से अपना कार्य पूरा कर रहा था। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट ही के साथ, सबके साथ हैड बीन का ही प्रयोग होगा, किसी के साथ अलग यूज नहीं होगा। ही हैड बीन, कार्य करना, वर्क कंप्लीटिंग, he had been completing his work। कब से? 2 घंटे से, मतलब for 2 hours। for 2 hours। अगला है कि वह 3 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो वह के लिए लिखेंगे he had been, I had been waiting for you since 3 o'clock। तो दोनों सेंटेंसेस आपने देखे कि वह 2 घंटे से अपना कार्य पूरा कर रहा था। तो he had been completing his work since for 2 hours, 2 घंटे से for 2 hours। उसके बाद दूसरा तुमने देखा कि मैं 3 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो I had been waiting for you since 3 o'clock। तो दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि ये तो सेम उसी तरह से सेंटेंस है जो हमने पढ़ा था इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस उसमें हैज हैव लगता था, इसमें अकेला सिर्फ हैड लग जाता है। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए दूसरा सेंटेंस है
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड नॉट बीन का प्रयोग कर देना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर देना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसमें क्या करना है, तुम 2004 से यहाँ नहीं रह रहे थे, तो तुम यहाँ नहीं रह रहे थे, सेम वैसे ही करना है। यू हैड और फिर यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देना है। यहाँ हम लिखेंगे यू हैड नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2004, बिकॉज यहाँ पर 2004 लिखा हुआ है, ये वर्ष का नाम है, इस वजह से यहाँ सिंस का प्रयोग किया गया है। दूसरा लिखा हुए 2 वर्ष से इस मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो वे नहीं खेल रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड। कब से, 2 वर्ष से, मतलब फॉर 2 years, फॉर 2 years। देखिए यहाँ पर 2004 लिखा हुआ है, वर्ष का नाम है, जिस वजह से हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ वर्ष का नाम ना हो करके सिर्फ 2 वर्ष से लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया। तो ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि हैड के बाद नॉट, हैड बीन के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया है, ठीक है, या हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, या बीन के जस्ट पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हैड पहले कर देते हैं, इसमें जो सहायक क्रिया होती है उसको जस्ट पहले कर देते हैं। लिखा हुआ है क्या वह सुबह से कार चला रहा था, अब क्या शब्द पहले आ गया, इसलिए हम जो सहायक क्रिया इसकी है उसको पहले कर देंगे। लिखेंगे हैड ही ड्राइविंग आ कार सिंस मॉर्निंग। हैड ही ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिंस का प्रयोग मॉर्निंग के पहले कर दिया, और हैड के साथ यहाँ हमने बीन का प्रयोग करना है, ठीक है, यहाँ हम बीन का प्रयोग करेंगे, ही हैड बीन। हैड ही बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। क्या हम 3 महीने से कंप्यूटर नहीं चला रहे थे, तो क्या हम कंप्यूटर नहीं चला रहे थे, यहाँ पर भी क्या शब्द पहले आया, इसका हम मतलब है कि यहाँ पर भी हैड का प्रयोग पहले करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे हैड वी, और नहीं लिखा हुआ नहीं होने की वजह से यहाँ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हैड वी नॉट बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर कब से, 3 महीने से, मतलब फॉर 3 months। हैड वी नॉट बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर फॉर 3 months लिखा हुआ है, लास्ट में लिख दे रहे नीचे 3 months। मोहन कल से उस घर में क्या कर रहा था, तो मोहन क्या कर रहा था, पहले क्या शब्द यहाँ पर आया है। जब कोई क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसकी मीनिंग लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम व्हाट हैड मोहन बीन डूइंग उस घर में, मतलब इन दैट हाउस। उस घर में मतलब होता है इन दैट हाउस, कल से मतलब होता है सिंस यस्टरडे।
तो क्या लिखा हुआ है, मोहन कल से उस घर में क्या कर रहा था। What had मोहन बीन डूइंग इन दैट हाउस सिंस यस्टरडे। एक और सेंटेंस है, गीता सोमवार से कपड़े क्यों नहीं धो रही थी। तो क्यों नहीं धो रही थी, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन वर्ड आया है, तो इसी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। वाई हैड गीता नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। कब से, सोमवार से, सोमवार निश्चित समय है, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मंडे। तो ये आपने देखा, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। यहाँ हमने आपको 4 प्रकार के सेंटेंस बताए। सेंटेंस तो यहाँ इंट्रोगेटिव लिखा है, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो इस अलग से उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने 4 प्रकार के सेंटेंस बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताए। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैड बीन, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था, वाई हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा था, वाई हैड ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हमने आपको सारे सेंटेंसेस बता दिए, और आशा है सारे सेंटेंसेस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। सभी वीडियोस को एक एक करके आप देखते रहिए, और आशा सारे सेंटेंस आप अच्छी तरह से पिछले वाले समझ गए हैं, अगली भी इसी तरह से समझेंगे आप। बस लगातार वीडियोस देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा सेंटेंस को सॉल्व कीजिए, नोट्स बनाइए, और भी एक्सरसाइज जहाँ बुक्स की एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आए तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।